मुख्यमंत्री सहायता कोष फिर किस चिड़िया का नाम है? हमारे यहाँ से 6 विधायक आते हैं सत्ताधारी दल के। वो क्या कर सकते हैं इसमें, हेल्प कैसे करें? इतने बदमाश लोग हैं, इन्होंने नियम क्या बनाया है? ताले खुले किसानों के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं खुलने? इस गिरदावरी से निकलेगा ठन गोपाल। मान लो किसी ने बीमा करा रखा है, मेरे खेत में खराबा है तो उससे सर्वे कराओ, आरआई से कराओ, तो मेरी फसल के बर्बादी के हिसाब से जो है मेरा मुआवजा। भ्रष्टाचार हो रहा है। बीमा कंपनी के लोग इतने बदमाश होते हैं, जो किसान के नाम पे जमा होता है उसको खाया जाए। ये तो इतनी बड़ी ठगी है किसान के साथ में, लेकिन किसान नियम जानता नहीं है, अनपढ़ किसान है। लेकिन सरकार जो किसान के वोट, हालांकि मेरी इस विषय में चर्चा नहीं हुई पर्टिकुलर, इस नियमों में 50 गलियां निकाल देते हैं, लेकिन किसान से राम रूठ गया और राज भी रूठ गया। किसानों पर प्रकृति की मार के साथ सरकारी संवेदनहीनता की मार भी लगातार पड़ती आ रही है, और शायद किसानों की ये फितरत है कि जब भी उनके साथ इस तरह की दिक्कत पेश आती है तो उनके साथ खड़े रहने वाले लोगों की न जाने क्यों कमी हो जाती है। वही लोग जो उनको ढाल बनाकर अपना राजनीति चमकाते हैं, और कई बार ये स्थिति आती है कि किसानों के मुद्दे पर वो सड़कों पर उतरकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी कमा लेते हैं। लेकिन जब भी प्रकृति की मार पड़ती है, राजनेता बहुत कम ऐसे होते हैं जो इनके लिए बोलते भी हैं। बीते दिनों जिला परिषद में भी एक मुद्दा उठा, जब पाला गिरने की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने की बात सदस्यों ने उठाई। राजेंद्र सिंह भियाड़ हमारे साथ है, इसलिए हमारे साथ है क्योंकि शिव एक ऐसा इलाका है जहां पर अरंडी की फसल बहुतायत से यहाँ के किसान लेते हैं, और इस बार जब उन्होंने अपने खेतों की तरफ सुबह देखा तो पूरी की पूरी फसल उनकी बर्बाद थी। राजेंद्र सिंह जी, इस इलाके में आप खुद गए, क्या हालात देखे वहाँ पे, और किसानों की जब वो फसल बर्बाद हम देखते हैं तब कितनी एक दिक्कत आती है कि ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ? देखिए, फसल की पूरी बर्बादी हो गई। अब अरंडी का जो फसल है वो 80% बर्बाद हो गया, और किसान जो है मैक्सिमम अरंडी की फसल बोता है, तो 80% अरंडी बर्बाद होने से वो तो एक तरह से मतलब सड़क पे आए जैसा उसके हालात हो गए, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर और पाले का असर रहा, तो अब जो बर्बादी हुई है वो तो हो गई उसके साथ में, लेकिन जो सरकारी नियम बने हुए हैं सहायता के, वो उसके साथ एक तो प्रकृति की मार और एक नियमों की मार। अभी आप देखो कि सरकार ने विशेष गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए, जिला कलेक्टर बाड़मेर ने, लेकिन इस विशेष गिरदावरी से निकल के कुछ नहीं आना है। सबसे जो क्यों वजह क्या? देखिए क्या नियम बनाया इन्होंने। एक नियम तो ये बना दिया कि साहब जो बीमा है, ये जो बीमा कंपनियां हैं, बैंकें हैं, ये चूंकि अरंडी खरीफ में आती है, खरीफ की फसल में मोटा मोटी बाजरे, ये ग्वार बाजरे का बीमा कर देते हैं, लेकिन अरंडी का बीमा नहीं हो रहा है, तो वो बीमे में वैसे कवर नहीं हो रहा है किसान। 1% भी किसान जो है अरंडी के बीमे में कवर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बीमा क्लेम 0 मिलेगा। मान लो किसी ने बीमा करा रखा है, तो इन्होंने इतनी बदमाशी कर रखी है बीमा कंपनियों ने, आप देखिए ये कह रहे हैं कि साहब जो 2 डिग्री का यदि टेम्परेचर है तो उसको, उस वेदर रिपोर्ट्स को हम मानेंगे। अब मेरी फसल 10 डिग्री में बर्बाद हो गई, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ये इतनी बदमाशी इनकी। दूसरा, ये हेल्पलाइन नंबर जो 72 घंटे का दे के रखते हैं, उस नंबर को ही बंद रखते हैं। इतने बदमाश लोग हैं कि जिसकी आवाज़ नहीं। तीसरा, जो सरकार की ओर से आदान अनुदान राशि का जो क्लेम है, जो इन्होंने तय कर रखा है सिंचित क्षेत्र का 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर, और मैक्सिमम देते हैं 2 हेक्टेयर। वो भी कब देते हैं? प्रति हेक्टेयर कितना देते हैं? 13,600। अच्छा। और मैक्सिमम किसान को सिर्फ 2 हेक्टेयर का देंगे, लगभग 27,000 के आसपास। 27,000 रुपये देते हैं, चाहे मेरी फसल भले 50 हेक्टेयर में खराब हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी नहीं मिलेगा इस गिरदावरी के बाद, वो भी नहीं मिलेगा। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। इन्होंने नियम क्या बनाया है, जैसे खरीफ की फसल है, उसका टोटल रकबा जो है उसका उस गांव का 33% खराब हो तब उसको क्लेम देंगे। अब आप देखो कि जैसे मैं शिव तहसील का आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1,65,000 बीघा के अंदर खरीफ की फसल बोई गई, उसमें से 14,000 बीघा में अरंडी बोई गई, तो 14,000 बीघा जो टोटल खरीफ की फसल का रकबा है उसका सिर्फ 9% होता है। अब टोटल भले पूरी 14,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन 1 रुपये का क्लेम इस नियम के चलते नहीं मिलेगा। तो मतलब नियमों के अंदर किसान को इस तरह से बांध दिया गया कि इस गिरदावरी से निकलेगा ठन गोपाल। फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे केंद्र सरकार के यहाँ के जो एमपी और मंत्री, वो क्या कर सकते हैं इसमें, हेल्प कैसे करें? राज्य सरकार के अंदर हमारे यहाँ से 6 विधायक आते हैं सत्ताधारी दल के,
उनमें से सबके मुंह में दही जमा हुआ है। किसी ने भी चीफ मिनिस्टर को जाके ये नहीं कहा कि हमारा किसान बर्बाद हो गया और नियमों के तहत जो बदमाशी पूर्वक बने हुए नियम है, इनसे 1 रुपये का इनको सहायता मिलनी नहीं है, चाहे आप गिरदावरी नहीं गिरदावरी का बाप करवा दो। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष फिर किस चिड़िया का नाम है? मुख्यमंत्री सहायता कोष में जब मतलब ताले खुले किसानों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष क्यों नहीं खुलने चाहिए? जिसके वोट से आप दिल्ली में जयपुर की सत्ता में बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर और मंत्री और विधायक, तो ताले किसके लिए बंद करके रखे हैं? व्यापारियों के लिए। मेरा ये अर्ज है कि कम से कम आप एक किसान को 5 लाख रुपए की सहायता दीजिए। 5 लाख रुपए प्रति किसान के हिसाब से मुख्यमंत्री सहायता कोष से दीजिए। और दूसरा जो है, इन नियमों में जो है नियमों को सरलीकृत करिए। आपने गांव को इकाई मान लिया, आप किसान के खेत को इकाई मानो। मेरे खेत में खराबा है तो उसका सर्वे कराए, पटवारी से सर्वे कराओ, तहसीलदार से सर्वे कराओ, आरआई से कराओ, एसडीओ से कराओ, मर्जी आइजेस से कराओ। करा के यदि मेरी फसल 80% बर्बाद है, 50% बर्बाद है, तो मेरी फसल के बर्बादी के हिसाब से जो है मेरा मुआवजा होना चाहिए। आपने गाँव को इकाई बना दिया। मतलब इस तरह से नियम बने कि किसान को सहायता दी जाए, ये नहीं है किसान को सहायता दिए जाने से कैसे बचा जाए। आप समझ रहे हो? आपसे शिव इलाके की बात करें तो कितने गांव, कितने किसान इस प्राकृतिक, ये एक तरीके से आपदा कह सकते हैं, इससे प्रभावित हुए? शिव विधानसभा क्षेत्र के पूरे इलाके में शिव तहसील के करीबन 20 के करीबन गांव हैं, फिर आपके रामसर तहसील के गांव हैं, इधर गिराब सेक्टर के गांव हैं, इधर आपके बिजड़ियार सेक्टर के गांव हैं, उधर गडरा बेल्ट है। सब क्षेत्रों के अंदर 80% फसल जो है वो अरंडी की बर्बाद हो गई। तो और अरंडी बहुतायत से इस इलाके में यहाँ के किसान, कारण है कि अरंडी जो है बिना मीठे पानी के भी हो जाती है। थोड़ा पानी भारी हो तो जैसे बॉर्डर के इलाकों में बहुत से गाँवों के अंदर जो है मीठा पानी नहीं है, लेकिन भारी पानी में भी अरंडी की फसल हो जाती है, तो किसान इसको बो देता है। अब इन्होंने एक तो उसको खरीफ में शामिल कर रखा है, सिंचित उसकी है, क्योंकि उसकी जो बुआई का जो समय है वो खरीफ की फसलों के साथ में है, तो उसकी गिरदावरी इन्होंने पहले कर दी, अब विशेष गिरदावरी करा रहे हैं, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। मेरा ये कहना है कि इस नियमों के चलते किसान को कुछ भी नहीं मिलना है। ये कितनी बड़ी बदमाशी है, कितनी इस ठगी को मैं आप ये कह रहा हूँ कि आप एक्सपोज करो कि भैया आपने नियम किस लिए बनाए हैं। नहीं, बीमा कंपनियों के कोई प्रतिनिधि किसानों के पास रहते हैं, उनका उपखंड स्तर पर कहीं कार्यालय होता है, जिला मुख्यालय पर कहीं कार्यालय होता है, जहाँ से वो डायरेक्ट संवाद उनसे किसानों से स्थापित कर पाए। ये इनकी पॉलिसी क्या रहती है? किस तरीके से ये खेत में जाकर बीमा करते हैं, कैसे करते हैं ये लोग? इनकी पॉलिसी तो ये रहती है कि कैसे किसान को सहायता नहीं दी जाए, सरकार से मिलने वाला जो प्रीमियम जो किसान के नाम पे जमा होता है उसको खाया जाए। आप समझ रहे हो? आपका कहना है कि भ्रष्टाचार हो रहा है बीमा के नाम पे? निश्चित तौर पर ये तो खुला एक मतलब भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। ये बीमा कंपनी के लोग इतने बदमाश होते हैं, अभी इनको जाना चाहिए। प्रशासन के जब लोग जा रहे हैं तो उनको बीमा कंपनी के लोगों को जाना चाहिए, अपने प्रतिनिधियों को मौके पे भेजना चाहिए। तो ये सोचते हैं कि कैसे जो है गड़ा निकाल करके और किसान को हमारे को 1 रुपये की भी सहायता नहीं देनी पड़े। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए ये तो इतनी बड़ी ठगी है किसान के साथ में। लेकिन चलो कंपनी के हिसाब से चल रही है, लेकिन सरकार जो किसान के वोट से बनी है वो तो इस ठगी में शामिल नहीं हो। उसको जो है पूरी ताकत के साथ एक तो नियमों में तुरंत बदलाव हो, और अभी इमीडिएटली इन नियमों के चलते इस गिरदावरी से कुछ नहीं निकलना है तो इसमें तुरंत चेंज करना चाहिए। आपने बात की आपके पार्टी के जो हमारे सांसद हैं उनसे और कृषि राज्य मंत्री से कि भाई आप इस मामले को लेकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि शिव में आप फील्ड में रहकर देख के आए कि खेत तो जैसे ये उजाड़ है वैसे उजाड़ हो गए होंगे। अभी त्वरित सहायता जो है स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि आपदा घोषित हो, जो केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे। हालांकि मेरी इस विषय में चर्चा नहीं हुई पर्टिकुलर इस विषय में, लेकिन हम जरूर करेंगे, उनसे भी करेंगे कि ये जो है एक तरह से आपदा आई है किसानों के ऊपर, इतना बड़ा बेल्ट हमारा प्रभावित हो गया, तो इसको एक तरह से प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए, और प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर जो भी नियमानुसार मिलना वो मिलेगा। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा सकता है कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में किसान इसी तरीके से ठगे जाएंगे इस मौसम में? किसान ठगा ही जा रहा है। आप देखो कि ये नियमों में 50 गलियां निकाल देते हैं। किसान नियम जानता नहीं है, अनपढ़ किसान है, गैर जागरूक किसान है, उसमें जागरूकता नहीं है। तो ये आपका हमारा सबका फर्ज है कि किसान को जागरूक करें, जो नियमों में बदमाशियां हैं उसको एक्सपोज करें, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा जो एम है ये कोई पॉलिटिक्स एम नहीं है, एम ये है कि इसमें कैसे उसको सहायता मिल सकती है।
और शिव के अतिरिक्त और कौन कौन से इलाके जहाँ पर? नहीं, शिव की बात नहीं है, बाड़मेर जिला पूरा जो है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अरंडी की फसल ज़्यादातर किन इलाकों में ज़्यादा होती है और वहाँ जहाँ पे आपको ये आकलन करने में आसानी हो कि इतना बड़ा नुकसान? विशेष रूप से जैसे चोटन का विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, गुड़ामालानी दोरीमना विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, शिव विधानसभा के यहाँ बड़े ज़्यादा रकबे में जो है अरंडी की फसल बोई जाती है। तो अच्छा, इस बार भगवान की कृपा से भाव अच्छे थे, लेकिन किसान से राम रूठ गया और राज भी रूठ गया। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह बिहार शिव विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी संबंध रखते हैं। बीते कई दिन से इन्होंने उस इलाके में जो भी देखा वो इन्होंने बताया और निश्चित तौर पर 80% से ज़्यादा अगर अरंडी की फसल बर्बाद हो गई है तो यह अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं कि किसानों के हाल क्या रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों में जिस तरीके से शिथिलता की मांग इन्होंने की है, ये नियम तो लंबे समय से शायद संभवतः यहाँ पर किसानों की इस बीमा के मामले में अटकाव पैदा ही कर रहे हैं, लेकिन अब जब इस बार पाले की वजह से फसल बर्बाद हुई तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस चीज़ को बड़ी नज़दीकी से समझा कि अगर इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसान बर्बाद होते रहे तो यकीनन ये एक बहुत दुखदाई पहलू भी है। सहयोगी जसराज जांगड़ी के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।